Next heading after the heading of introduction is redox reactions. Redox word is actually the combination of two words in which the red comes from reduction while the ox word comes from oxidation. So these two reactions, that is the oxidation and reduction reactions, combine together in one word, that is redox. So redox reaction will be the next heading. For all life processes, oxidation reduction reactions, which are also called redox reactions, are the direct source of energy. किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होने वाले लाइफ प्रोसेसेस के लिए एनर्जी हासिल करने का डायरेक्ट या बराह रास्त ज़रिया ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं. रिडॉक्स रिएक्शंस इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स. रिडॉक्स रिएक्शंस वो रिएक्शंस हैं जिनमें एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स का तबादला होता है, यानी इलेक्ट्रॉन्स एक एटम से दूसरे इलेक्ट्रॉन की तरफ मूव करते हैं या इनका एक्सचेंज आपस में इस तरह से होता है कि एक एटम दूसरे को और दूसरा एटम पहले एटम को अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है. द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन while the gain of electron is called reduction. रिडॉक्स रिएक्शन का वो मरहला, वो स्टेप जिसमें किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, लूज़ हो जाते हैं, ऑक्सीडेशन कहलाता है. जबकि अगर एटम में इलेक्ट्रॉन्स का इजाफ़ा होता है या इलेक्ट्रॉन्स कोई भी एटम लेता है तो उसे रिडक्शन का अमल या रिडक्शन रिएक्शन कहा जाता है. सो बेसिकली रिडॉक्स रिएक्शन is the losing and the gaining of electron between atoms. Your next heading is electrons as an energy source. Electrons can be an energy source. इसका मतलब ये हुआ, according to the definition of redox reaction, the exchange of electrons is called redox reaction. So if we will concentrate on the word electrons, then we can easily find out the answer of the question that what is the direct energy source for all life processes. So we can conclude up to this word that electrons can be an energy source. यानी तमाम लाइफ प्रोसेसेस को आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स में चलाने के लिए जो डायरेक्ट एनर्जी सोर्स है, यानी एनर्जी हासिल करने का जो ज़रिया है, वो इलेक्ट्रॉन्स हैं. इट डिपेंड्स अपॉन देयर लोकेशन एंड अरेंजमेंट इन एटम्स. ये अपने काम के लिए दो चीज़ों पर डिपेंडेंट हैं. पहली लोकेशन, यानी ये एटम में कहाँ मौजूद हैं, और दूसरी चीज़ एटम में इनकी तरतीब. For example, when they are present in oxygen, they make a stable association with oxygen atom and are not good energy source. मिसाल के तौर पे, जब आप कोई भी मिसाल ले लें, मिसाल के तौर पे ऑक्सीजन, तो जब इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एटम यानी ऑक्सीजन एटम में मौजूद होते हैं तो ये ऑक्सीजन एटम के साथ एक मज़बूत ताल्लुक़ के साथ जुड़े होते हैं. और इस हालत में जब वो उस एटम यानी ऑक्सीजन एटम के साथ या उसमें मौजूद होते हैं, ये एनर्जी प्रोवाइड करने का अच्छा ज़रिया नहीं होते. बट इफ़ इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रैग्ड अवे फ्रॉम ऑक्सीजन एंड अटैच्ड टू सम अदर एटम, फॉर एग्जांपल कार्बन और हाइड्रोजन, दे मेक अनस्टेबल एसोसिएशन. मगर जब इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन एटम्स को छोड़कर किसी दूसरे एटम यानी कार्बन या हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, तो ये अनस्टेबल का मतलब गैर मुस्तहकम, जो ज़्यादा मजबूत ना हो, तो ऐसा ताल्लुक़ बनाते हैं जो ज़्यादा मजबूत ना हो.
ड्रैग्ड अवे का मतलब होता है टेकन अवे, जब ये ऑक्सीजन से ले लिए जाते हैं और दूसरे एटम्स को की तरफ चले जाते हैं या डोनेट हो जाते हैं या शेयर हो जाते हैं। दे ट्राई टू मूव बैक टू ऑक्सीजन एंड व्हेन दिस हैपन्स एनर्जी इज़ रिलीज्ड। इस अनस्टेबल या गैर मुस्तहकम ताल्लुक़ की वजह से, गैर मजबूती की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स वापस ऑक्सीजन की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, और जब ऐसा होता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी असल जगह पर वापस आने की कोशिश करते हैं तो इस सूरत हाल में एनर्जी खारिज होती है। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एनर्जी का एक ज़बरदस्त सोर्स हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में इंतहाई ज़रूरी होता है। Another heading is redox reaction in hydrogen atom. So we are going to define here the redox reaction in other terminology, other words. In living organisms, redox reaction involves the loss and gain of hydrogen atoms as well. Living organisms की बॉडी में redox reaction को हम इस तरह से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि जिसमें हाइड्रोजन एटम्स लूज़ हों या गेन हों, यानी ऑक्सीजन एटम का इजाफ़ा होना या किसी भी एटम से रिलीज़ हो जाना या निकल जाना। तो इस तरीके से रिडॉक्स रिएक्शन को आप हाइड्रोजन टर्म्स में या हाइड्रोजन एटम की टर्म्स में भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। वी नो दैट अ हाइड्रोजन एटम कंटेन्स 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन। हम जानते हैं कि हाइड्रोजन एटम में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। इट मीन्स दैट व्हेन अ मॉलिक्यूल लूजेज अ हाइड्रोजन एटम it actually loses an electron which is called oxidation। इसका मतलब ये हुआ कि जब एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन एटम लूज़ कर देता है, यानी हाइड्रोजन एटम उसमें से निकल जाता है, तो एक्चुअली वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है। क्योंकि इसका क्या मतलब है, क्योंकि हाइड्रोजन एटम में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन ही होता है, लिहाजा जब हाइड्रोजन एटम किसी मॉलिक्यूल से रिमूव हो जाता है, निकल जाता है, तो एक्चुअली वहाँ से इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, और इलेक्ट्रॉन के निकलने या हाइड्रोजन एटम के किसी भी मॉलिक्यूल से लूज़ हो जाने को ऑक्सीडेशन का अमल कहा जाता है। And similarly, when a molecule gains hydrogen atom, it actually gains an electron, and this process is called reduction। और इसी तरीके से बिल्कुल इसी तरह जैसे कि आपने ऑक्सीडेशन में देखा, जब मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन एटम को हासिल कर लेता है या हाइड्रोजन एटम मॉलिक्यूल में शामिल हो जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें इलेक्ट्रॉन की शमूलियत हो गई। इलेक्ट्रॉन के शामिल होने या हाइड्रोजन एटम के किसी मॉलिक्यूल में हासिल हो जाने या शामिल हो जाने के इस अमल को रिडक्शन कहा जाता है। सो दिस इज़ अनदर डेफिनेशन ऑफ रिडक्शन as well as oxidation in terms of losing and gaining of hydrogen atom।